से। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो वेब डेवलपमेंट का पेज है यहाँ पर आते हैं, फोल्डर ओपन विद कोड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं अपने लिए। इसका नाम रखते हैं, हमारा क्या था टॉपिक है, हमारा है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन टॉपिक है, फोल्डर यहाँ से इसमें फ़ाइल बनती है, फोल्डर के लिए, फाइल के लिए। तो यहाँ पे रखते हैं index.html और अनदर फाइल का नाम रखते हैं style.css। ठीक है, अब index.html के अंदर आप एमिट एप्लीकेशन ऑन करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली हमने एक कंटेनर बनाते हैं डॉट कंटेनर के नाम से। ठीक है, अब कंटेनर के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप चलो वैसे कंटेनर बनाते हैं, डिव का एक आपने कंटेनर बनाया है, क्लास, इसकी आपने क्लास रखी है कंटेनर। अब इसके अंदर हम एक और जो है वो कंटेनर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं डॉट बॉक्स। ठीक है, और वो बॉक्स कितना होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए थ्री बॉक्सेस होने चाहिए। ओके, सो अब ये बल्कि 3 के अलावा, हाँ 3 सही है, क्योंकि आप एक और कर लो 4। बताता हूँ ये अभी मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन समझते जाओ। ये सारा आपको पता है, ये डिव क्लासेस कैसे बनती हैं, बॉक्सेस कैसे बनते हैं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा बॉक्स बनाने तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से गो लाइव पे क्लिक करते हैं और ये हमारे पास यहाँ पे एक वेब पेज अवेलेबल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं ये जो मेरा कंटेनर है ना, बेसिकली ये पेरेंट है। मैं पेरेंट को क्या करता हूँ, मैं पेरेंट को उठाता हूँ यहाँ से और इसका रखता हूँ, कंटेनर को पकड़ता हूँ और इसके अंदर मैं इसकी क्या देता हूँ, इसकी मैं एक हाइट विड्थ दे देता हूँ। विड्थ इसकी मैं दे देता हूँ 400 पिक्सल और इसकी हाइट भी दे देता हूँ 400 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर रखता हूँ, इसका एक होता है मेरे पास गेंसबो, बहुत मज़े का कलर है, ये हो गया आपका गेंसबो कलर। ठीक है, ये मैंने एक कंटेनर बनाया था। ठीक है, उसकी मैंने विड्थ दी और हाइट दी और उसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे दिया, तो मुझे यहाँ पे ये एक कंटेनर बन गया है। अब इसके अंदर जो बॉक्सेस हैं, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स क्लासेस बनी हुई है, यहाँ पे चारों सेम बॉक्स क्लासेस है। तो अगर मैं एक बॉक्स को भी अगर यहाँ की कोई भी एट्रीब्यूट दूंगा CSS में, तो ये सब में आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बॉक्स को उठाता हूँ, बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, इसको भी मैं इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल और इसकी हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर भी मैंने इसकी विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, मैंने इसके बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, इसलिए अब यहाँ पे कुछ कलर शो नहीं हो रहा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो क्लास बॉक्स है, इसमें मैं इस वाले बॉक्स को एक और क्लास देता हूँ। इसके अंदर ही आप देख सकते हैं एक क्लास में डबल क्लासेस है, रेड, ब्लू, ग्रीन और इसको पर्पल, कोई सा भी आप मर्जी करके दे सकते हैं। ठीक है, इसको आप इसका नाम रखने पहले बॉक्स 1, इसको कह लो बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन बॉक्सेस को अपीयर करने के लिए अपनी स्क्रीन पे, यानी कि मेरे पास ये यहाँ पे अपीयर हो जाएं, यहाँ पे सिर्फ अभी बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 लिखा हुआ है, लेकिन इनका कोई मतलब कि रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है सही तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन बॉक्सेस का, जैसे रेड क्लास थी मेरे पास, डॉट रेड से मैं इसका कोई बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको रेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो हमारे पास एक बॉक्स यहाँ पे अपीयर हो गया रेड। इसी तरीके से बाकियों को भी दे देता हूँ रेड, ब्लू को बैकग्राउंड कलर ब्लू ही दे देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ग्रीन को ग्रीन, इसके अलावा पर्पल को बैकग्राउंड कलर पर्पल। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि चारों के चारों बॉक्सेस जो हैं उनको, ताबी जरा HTML फाइल खोलिएगा। क्या हुआ, ताबी ये बॉक्स रेड, एक सेकेंड, बॉक्स 1
ये जरा मुझे जरा ये जो 4 क्लासेस बनाई हुई है ना, बॉक्स रेड बॉक्स ब्लू, इसके अंदर मुझे जरा दोबारा बताइएगा, एक सेकंड। मैं बताता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बॉक्स बॉक्स एलिमेंट बनाया। बस अब यूँ समझो कि क्लास में जब आप कोई क्लास एलिमेंट होता है ना क्लास, उसके अंदर जब आप कोई भी लिखते हो ना, क्लास का नेम लिखते हो, अगर बीच में स्पेस डाल दो आप और दूसरा कोई चीज़ लिखो तो वो 2 क्लासेस बन जाती हैं। एक क्लास के अंदर 2 नेम बन जाते हैं। अब बॉक्स भी एक क्लास है, ये रेड भी एक क्लास है, लेकिन रेड क्लास जो है वो बॉक्स के अंदर ही है और बॉक्स क्लास है वो भी रेड के अंदर ही है। ठीक है, इसी तरीके से बॉक्स तो ब्लू। हाँ और इसके अंदर जो आ रहा है बॉक्स वन टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, और आप इसको पिक कर रहे हैं डॉट रेड से, क्लास को पिक कर रहे हैं सीएसएस के हाँ अंदर हाँ उसकी हाँ करने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ, तो कोई मसला नहीं है उससे। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो बॉक्स तो सेम है ना सब में, बॉक्स तो क्लास सेम है ना सब में। मैंने उस बॉक्स को उठा के उसकी विड्थ और हाइट दे दी है बस। ठीक जी है, जी ठीक है। लेकिन रेड को लेकिन जो कलर नेम है उनको मैंने एक इंडिविजुअल एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, बस सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस बॉक्स को, बल्कि इस बॉक्स को भी नहीं, इस कंटेनर को थोड़ा सा मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन देता हूँ 100 पिक्सल का। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव किया और तो देखोगे कि 100 पिक्सल का यहाँ से भी मार्जिन आ गया, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी मार्जिन आ गया। अब यहाँ से स्टार्ट होती है थोड़ा सा ट्रिक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ पोजीशन की। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रेड के अंदर क्या करता हूँ, पोजीशन दे देता हूँ, रिलेटिव देता हूँ, और उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसका टॉप से क्या करता हूँ, इसको 50 पिक्सल नीचे कहता हूँ, 50 पिक्सल नीचे जा। तो आप देखोगे कि ये टॉप से क्या हुआ है कि 50 पिक्सल थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, यानी कि बेसिकली पोजीशन से क्या होता है, पोजीशन से आप किसी भी बॉक्स को उठा के कहीं पर भी फेंक सकते हो। ठीक है, अब मैं ये क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये 50 पिक्सल जो है, ये बेसिकली इसका जो रिलेटिव था, पेरेंट एलिमेंट था, वो ये था बॉक्स कंटेनर, ये वाला कंटेनर, यहाँ से ये 50 पिक्सल नीचे आया। दोबारा समझाता हूँ, ये देखो इसकी पोजीशन मैंने रिलेटिव यहाँ पे सेट कर दी। अब मैं क्या कहता हूँ, इसकी पोजीशन रिलेटिव करो और यहाँ से तुम इसको कंट्रोल से सेव नहीं किया मैंने। अब मैं कहता हूँ कि यार तुम ना ऐसा करो, यहाँ से ना, यहाँ से उठा के जो स्टार्टिंग है, टॉप ये है ना, बॉक्स का टॉप ये है, ये नहीं है टॉप, ये है यार। मैंने कहा यहाँ से उठा के ना इसको 50 पिक्सल नीचे लेकर आओ। तो वो क्या करेगा, वो टॉप से उठाएगा, टॉप से 50 पिक्सल वो नीचे, मैं कहता हूँ टॉप से 50 पिक्सल नीचे जाओ, तो वो 50 पिक्सल नीचे आ गया। सही है। अब मैं क्या, अगर मैं यहाँ पे या यूज़ करता, मैं कहता यहाँ से नहीं, बॉटम से तुम 50 पिक्सल ऊपर जाओ, तो वो ही काम उसने ऊपर चले जाना था। वो देखो वो ऊपर चला गया, वहाँ से यहीं से ऊपर 50 पिक्सल ऊपर चला गया। इसे कहते हैं पोजीशन प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब हम इस पोजीशन प्रॉपर्टीज को जरा देखते हैं कैसे ये यूज़ होती है यहाँ पे। मैं कहता हूँ यार तुम ना ऐसा करो, तुम ना टॉप से 100 पिक्सल नीचे चले जाओ। ठीक है, जब मैंने देखा यहाँ पे तो ये 100 पिक्सल नीचे आ गया, पूरे बॉक्स को उसने कवर कर लिया। मैं कहता नहीं, टॉप से अब तुम नीचे आ गए ना, अब तुम थोड़ा सा, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे अपीयर कराऊँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको राइट से क्योंकि राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाना है, राइट से इसको मैं देता हूँ कि तुम 50 पिक्सल राइट चले जाओ। जब इसको मैंने कहा राइट 50 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा राइट की तरफ मुड़ गया। लेकिन मैं इसको अगर मैं कहता हूँ नहीं 50 नहीं, तुम और ज़्यादा जाओ ताकि इस कंटेनर से बाहर निकल जाओ, तो देखना कि वो पूरे कंटेनर से बाहर निकल जाएगा, वो एक यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हुआ क्या कि ये पूरा बॉक्स जो है ये 50 ये 100 पिक्सल के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी हाइट और विड्थ सेट क्या की है, बॉक्स की 100 पिक्सल सेट किया, इसकी हाइट क्या विड्थ क्या की है, 100 पिक्सल की है। तो बेसिकली करता ये क्या है, ये 100 पिक्सल जो है ना, ये जिस पोजीशन पर है ना, इसको ये सेट क्या करेगा, ये कहेगा ये मैं 50 पिक्सल पर हूँ। यहाँ से ये पहला बॉक्स आएगा, यहाँ पे कहेगा मैं 50 पिक्सल मैंने कवर कर लिया। फिर अगर मैं यहाँ से 50 पे 150 पिक्सल और देता हूँ तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पे लाना चाहूँ बॉक्स 2 के बिल्कुल साथ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट से क्या दूंगा, कितना पिक्सल दूंगा मैं इसको, लेफ्ट से 100 पिक्सल 200 आई थिंक। नहीं 100 पिक्सल साबे 100 तो ऊपर आ जाएगा ना। नहीं, देखो कैसे आएगा, टॉप से तो 100 पिक्सल नीचे किया हुआ है मैंने। मैं तुम्हें दोबारा अच्छा वो आपने नहीं मैं वो आपने जो राइट से 100 पिक्सल उधर किया था ना, वो मुझे लग रहा था आप उसके साथ कह रहे हैं, मैंने उसके हिसाब से कहा था। अच्छा अब मैं लेकिन चाहता वो हूँ, आपने अब बैक देखो कर। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर चला जाए यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल यहाँ पे ऊपर आ जाए, तो ये किधर जाएगा, क्या कितना सेट करना पड़ेगा मुझे इसे,
बॉटम 100। बॉटम से 100 एग्जैक्टली, गुड, शाबाश। नहीं करना पड़ेगा, क्यों हुआ? अब इससे चेंज नहीं हुआ क्योंकि टॉप से भी उसको मिला हुआ है 100 पिक्सल। वो क्या करे देखो ना, अब यहाँ पे बात समझो, इसका पेरेंट क्या एलिमेंट क्या है? मतलब कि इसका साहब भाई, इसका पेरेंट जो एक है ना कंटेनर है। टॉप और बॉटम। हम्म, सही कह रहे हो, जी, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ कि टॉप से अगर हम यूज करेंगे तो बॉटम वाला उसके साथ नहीं यूज कर सकते, नहीं अगर कर राइट का सकते, यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला उसके साथ नहीं नहीं कर यूज कर सकते, सकते, ऐसे एग्जैक्टली ही। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो ना, सही कह रहे मैं हो। कह रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ बॉटम से तुम 100 पिक्सल ऊपर जाओ, लेकिन वो कह रहा है कि लेकिन उसमें तो लिखा हुआ टॉप से भी 100 पिक्सल नीचे आओ, तो वो किधर जाएगा? वो उधर ही जाएगा कि यार टॉप भी मुझे कह रहा है 100 पिक्सल ऊपर आओ, नीचे जाओ, बॉटम कह रहा है 100 पिक्सल ऊपर जाओ, तो मैं ऐसे मैं कहीं जा ही, मैं जा ही रहा कहीं पर। ऊपर से भी उसको रिस्ट्रिक्शन मिली है, नीचे से भी रिस्ट्रिक्शन मिली है, तो वो क्या करेगा? मैं जा ही नहीं रहा। हैं? कहीं जा ही नहीं रहा। अब मैं यहाँ से अगर टॉप टॉप को मैं जरा इसको कमेंट कर कहीं दूँ, जा ही नहीं रहा। हाँ वो कहता है मैं नहीं कहीं जाना, तो अब देखो वो पूरा का पूरा बॉक्स ऊपर निकल चला गया। लेकिन यही अगर मैं इसको क्या करूँ, बॉटम से मैं इसको 50 पिक्सल दे दूँ, तो अब देखो थोड़ा सा नीचे आ गए। इसको थोड़ा सा और देते हैं बॉटम से, ज़्यादा ऊपर चला गया ये तो। अगर 30 पिक्सल देते हैं फिर क्या होता है? ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी होती है। नीचे आ गया थोड़ा सा। हाँ भाई, वैसे ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो कंटेनर का साइज है वो 400 बाई 400 है और बॉक्स का 100 बाई 100 है। हाँ, तो यहाँ पे आके क्या कर रहा है, क्या इशू हो क्या सकता है? मैं बताता हूँ। बॉटम को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं और इसको इसको यहाँ पे करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो ना कि ये यहाँ पर आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल अपनी पोजीशन पे वापस चला जाए, तो ये क्या करेंगे, यहीं से ये अगर टॉप को बॉटम को इसको 50 पिक्सल लेना चाहिए, लेकिन देखो कि 50 पिक्सल थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। वो असल में हो पता है क्या है, वो अपना जो डेट अब यहाँ पे ना, तो भाई आप यहाँ पे एक हमने काम एक करें, चीज़ नहीं यूज़ की हुई, यहाँ पे एक चीज़ हमने यूज़ नहीं की हुई यहाँ पे। वो हमने यह यूज़ नहीं की हुई, हमने बॉक्स साइजिंग नहीं यूज़ किया, जो बॉर्डर लेफ्ट बॉक्स। वाला है ना। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मुझे एक चीज़ समझ आ गई। हाँ हाँ, तुम बोलते जाओ। मैं कह रहा हूँ लेफ्ट वाला है ना, उसको आप कमेंट करके चेक करें, बॉटम से ऊपर क्या कहते हैं, या उसको उसके ओरिजिनल साइज पे लेके जाके आप वो करें, क्या कहते हैं। बॉक्स साइजिंग इसकी हमने बॉर्डर बॉक्स रख लिया ना, तो इसका मैंने यहाँ से क्या दिया, बॉटम लेफ्ट से 100 पिक्सल, पहले तो ये देखते हैं ना, लेफ्ट से 100 पिक्सल पहले ना, तो यहाँ से लेफ्ट से ये 100 पिक्सल आ गया क्योंकि अब बॉटम, हाँ मैं समझ गया, मुझे समझ आ गया सारा। बेसिकली मसला ये हुआ है, मसला पता है क्या था, मैं मतलब बताता हूँ, ये यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मैं इसको भी बंद करता हूँ। असल में ना, ये जो हमारा CSS है ना, ये बड़ा अजीब सा सॉफ्टवेयर है, मतलब अजीब तो नहीं खैर, इंटेलिजेंट है। ये कहता है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि यार अगर देखो, अब मैं यही वाली प्रॉपर्टीज दोबारा अप्लाई करता हूँ। लेफ्ट से क्या था, 100 पिक्सल था, और बॉटम से क्या था, 50 पिक्सल था ऊपर। अब देखो जरा, लेफ्ट इसकी पोजीशन पहले कहाँ थी, इसकी पोजीशन यहाँ पे थी ना पहले, इसको लेफ्ट से भी 100 पिक्सल मिल रहा है, समझ आया? लेफ्ट से 100 पिक्सल मिल रहा है, तो वो यहाँ पे कैसे पोजीशन पे यहाँ पे ठहरेगा? इसको लेफ्ट से भी 100 पिक्सल मिल रहा है और इसको बॉटम से भी मिल रहा है, तो ये अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकता। इसके लिए मुझे बॉटम को खत्म करना पड़ेगा या लेफ्ट को खत्म करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट को खत्म कर देता हूँ कि लेफ्ट की तरफ से मिल नहीं रहा, अब देखो जरा, अब ये अपनी ओरिजिनल जगह पे जा रहा है। यार बंद हो गया ये। अब ये अपनी ओरिजिनल जगह पर आ गया। ओरिजिनल जगह क्या कह रही है कि मेरे बॉटम से तुम जाओ 50 पिक्सल, यानी कि इसका अगर बॉटम भी ख़त्म कर दूँ यहाँ से मैं इसको बॉटम हटाऊँ, बॉटम भी मैं ख़त्म कर दूँ, तो अब देखना, अब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। अब मैं इसको कहता हूँ कि यार तुम ना ज़रा लेफ्ट साइड पर चले जाओ, तो ये क्या करेगा, मैं इसको कहता हूँ लेफ्ट साइड से तुम चले जाओ 100 पिक्सल। अब देखना ये कहाँ जाता है, ये यहाँ पर आ गया, लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल पे आ गई अपनी जगह पे। अब मैं कहता हूँ थोड़ा नीचे आ जाओ, तो मैं तो क्या कहता हूँ, टॉप से तुम किधर जाओ, 100 पिक्सल नीचे चले जाओ, तो ये यहाँ पर आ गया। समझ आया? इससे थोड़े कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहे हैं।
प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जी साहब। क्या हुआ, समझ नहीं आया? जी जी जी, आगे क्लियर है, आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ क्लियर है, सही सही है। अच्छा हेलो। हाँ हाँ सही है सही है। एक हमारे पास ऑप्शन होती है, उसे कहते हैं अब ये तो हो गया रेड के लिए, ठीक है, हमने रेड को यहाँ पे कर दिया। एक होता है हमारे पास रेड के बाद ब्लू, हमारे पास एक ऑप्शन होती है, इसे कहते हैं पोजीशन। एक होती है पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स का मतलब क्या है कि हमारा जो बॉक्स है ना, अभी कभी हमने कभी बार ऐसा देखा होगा कि एक मिनट यार, एक मिनट ज़रा वेट करना ज़रा।